Hello guys, this is KC Patel and welcome to टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आपका जो सीटेट दिसंबर का नोटिफिकेशन है वो कब तक आने वाला है ना। सिलेबस इसका क्या रहेगा, पेपर जो है आपका ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है। और कहाँ से पढ़ें, प्रैक्टिस कहाँ से करें, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें सीटेट दिसंबर 2023 की नोटिफिकेशन की, तो आपका नोटिफिकेशन लगभग नवंबर मंथ में आपका आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी तक पहुंच जाए, ठीक है। हो सकता है जैसे इस बार आपका जो जुलाई में ना होकर के अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, इस बार भी ऐसा हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो जनवरी तक पहुंच जाए। आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका लगभग नवंबर मंथ में आ जाना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आ जाए या फिर लास्ट नवंबर तक आ जाएगा आपका नोटिफिकेशन। अब बात आती है कि सिलेबस इसका क्या रहेगा, है ना। तो उसके बारे में भी हम इस पर बात करेंगे। पढ़ें कहाँ से, उसके बारे में भी आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरा डिटेल कि पढ़ना कहाँ से है, आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है ना। आपको एमसीक्यूज़ कहाँ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ मिलने वाले हैं, तो इस पर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इंतज़ार इस बात का ना करें कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। पढ़ाई आप लोग अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन हो सकता है कि थोड़ा बहुत लेट हो जाए, लेकिन नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा और आपका एग्ज़ाम भी होगा सीटेट का। अब चाहे आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर पेपर 2 के लिए, आपको पता है कि सीडीपी हो गया आपका और 2 आपकी भाषा हो गई, है ना। उनकी पेडालॉजी हो गई, वो आपके लिए कंपलसरी है। तो ये आपको टीचर्स फैक्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही होगी, teachersfactory.in, ठीक है। तो आप लोग इसको गूगल पर सर्च करिए या फिर डायरेक्ट आपको वेबसाइट डाल देना है teachersfactory.in। जैसे ही आप लोगों को ये होम पेज खुल करके आएगा तो यहाँ पर आपको पूरा डेटा मिलेगा, है ना। आपको कंटेंट मिलेगा। जैसे बात करें हम सीडीपी की, तो जैसे ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मेनू में सीडीपी का कॉलम है यहाँ पर। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर सीडीपी का कॉलम दिख रहा है, यहाँ पर सिलेबस का दिख रहा है, यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट पेडालॉजी जैसे कि आपका हिंदी पेडालॉजी, इंग्लिश पेडालॉजी, मैथ पेडालॉजी और ईवीएस की पेडालॉजी, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और आपकी सीडीपी की एमसीक्यूज़ की बात करें तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी एमसीक्यूज़, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो भी पढ़ना है आपको क्लिक कर देना है, तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये जो एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन है यहाँ पर सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ज़्यादातर सीटेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर आपके एच टेट हो गया, चाहे आपका यूपी टेट हो गया या हिमाचल प्रदेश टेट हो गया, आपका हरियाणा टेट हो गया, उत्तराखंड टेट हो गया, छत्तीसगढ़ टेट हो गया, इन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ हमेशा। आपको इसमें आंसर भी मिलेगा, तो मैं सभी क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पर पेपर 1 का आपको सिलेबस देखना है मान लीजिए, तो आप कैसे देख पाएंगे, तो आपको यहाँ सिलेबस में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सिलेबस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेबस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए ये जो सिलेबस मैंने अपलोड किया था पेपर 1 का है, अभी पेपर 2 का बहुत जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूरा इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप लोग, तो ये पूरा सीटेट पेपर 1 का जो सिलेबस है वो हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड करवाऊँगा आप लोगों को, पेपर 2 का भी पूरा सिलेबस और टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये है आपका पूरा पेपर, वो सॉरी सिलेबस। जैसे यहाँ पर बात करें बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के बच्चे में 15 क्वेश्चन आएंगे आपके, ये पूरा टॉपिक दिए हुए हैं कौन कौन से आने वाले हैं। 15 क्वेश्चन आपके ये आएंगे। इसके बाद 5 क्वेश्चन आपका आएगा समावेशी शिक्षा से, तो ये भी आपका दिया हुआ है और साथ में आपको टॉपिक भी दिए हुए हैं कि आपके कौन कौन से टॉपिक आने हैं। इसके बाद 10 नंबर की आपके आएगी सीडीपी में ही सीखना और शिक्षा शास्त्र, तो ये 10 नंबर का हो गया। टोटल 30 नंबर की आपकी सीडीपी हो गई। इसी तरह से भाषा की बात करें तो भाषा भी आपकी क्या आएगी, ये पूरा सिलेबस है यहाँ पर। तो 15 नंबर की आपकी आएगी मान लो कंटेंट, जैसे कि अपठित गद्यांश हो गए आपके। इसके बाद 15 नंबर की आपकी हिंदी की पेडालॉजी होगी, उसके टॉपिक भी यहाँ पर दिए हुए हैं, देख सकते हैं। ये भाषा विकास के शिक्षा शास्त्र 15 नंबर के आएंगे। सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, ये आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है
हिंदी में आपको सिलेबस मिल जाएगा, इंग्लिश में बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा ऑफिशियल साइट पर। तो आपको इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं होगी, पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस मिलेगा। पैटर्न भी अभी मैं आपको इसी में दिखा दूंगा कि पैटर्न क्या है, वो भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे दूसरी भाषा है, जो भी आप लोग इंग्लिश लेते हैं या संस्कृत लेते हैं या कोई अन्य भाषा लेते हैं, तो उसके 15 नंबर का आपका कंटेंट है। और 15 नंबर का कंटेंट के बाद आपका क्या रहेगा, 15 नंबर की आपकी पेडोलॉजी रहेगी। जैसे इंग्लिश लेते हैं तो यहाँ पर जो पेडोलॉजी मैं अपलोड किए हुए हूँ ऑफिशियल साइट पे, वो आपकी इंग्लिश पेडोलॉजी की है। ठीक है, इसके बाद आपका जैसे मैथ आ जाती है तो 15 नंबर का आपका मैथ का कंटेंट आएगा। ये टॉपिक दे दिया, ये पेपर 1 का है और यहाँ पर आपको पेडोलॉजी दी हुई है मैथ की। इसके बाद बात करें आप पर्यावरण की, तो पर्यावरण आपका 15 नंबर का आएगा। और जो शैक्षणिक मुद्दे हैं यानी कि पेडोलॉजी की बात करें तो 15 नंबर की आपकी पेडोलॉजी आने वाली। तो ये सिलेबस आप देख सकते हैं पूरा। यहाँ पर जो टाइमिंग होती है वो 2.5 घंटे की रहती है। ये आपका पैटर्न है पूरा। ठीक है, इसमें आपके जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक के आने वाले हैं। भाषा 1 में आपके 30 प्रश्न होंगे 30 नंबर के। इस भाषा 2 में भी आपके 30 प्रश्न होंगे 30 नंबर के। आपकी गणित जो है मैथ आएगी 30 नंबर की। और पर्यावरण अध्ययन भी आपका 30 नंबर का आएगा और 30 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से आपके 150 क्वेश्चन हो गए और 150 मार्क्स के आपके आने वाले हैं। ठीक है, क्वालिफाई के लिए मैं बता दूं आपको 90 मार्क्स चाहिए, यानी कि 60% आपको मार्क्स चाहिए। और जैसे जो रिजर्व कैटेगरी है वो लोग 82 मार्क्स पे भी पास हो जाएंगे, लेकिन वो उनका स्टेट में ही मान होगा। मान लीजिए कि आप यूपी के हैं और आपके 82 मार्क्स आ गए, आप ओबीसी या एससी एसटी से हैं, तो जब आपका कोई भी फॉर्म यूपी में निकलेगा तब वहाँ पर आप एलिजिबल होगे। लेकिन अदर स्टेट में आप लोगों को 90 मार्क्स चाहिए, तो कोशिश करिए कि आपके अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हो गया, बता दिया। यहाँ से देखना है आपको, पूरा पैटर्न देख लिया। अब हम बात करें एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ से मिलेंगे, तो ये देखिए जैसे एमसीक्यूज़ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेडोलॉजी के आपके एमसीक्यूज़ यहाँ एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये देखिए बाल विकास मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट 1 मिल गया। ये आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऑप्शन मिल जाएंगे, आंसर भी मिल जाएंगे, है ना। जैसे इसका आंसर फर्स्ट है, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, 4 ऑप्शन होंगे। और अभी कुछ अपडेट बाकी है तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर दूंगा मैं। और आपको सीडीपी देखिए कहाँ से पढ़ना है। सीडीपी पे आप क्लिक करेंगे तो सीडीपी में काफ़ी टॉपिक अपलोड कर चुका हूँ। सीडीपी पे क्लिक किया आपने तो ये देखिए आपका अब्राहम मैस्लो का नीड्स एंड हायरार्की, ये टॉपिक है यहाँ पर। इसके बाद आपको समावेशी शिक्षा के बारे में मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, इसको डिटेल में पूरा आपको समझाया गया है यहाँ पे। जो हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो आपको बताया गया है। अब ये आपका पूरे जो टॉपिक है सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। वाइगॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी आपको देखिए यहाँ पर डाल दिया हुआ है मैंने। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी है यहाँ पर। शिक्षा का अधिकार हो गया है आपका, है ना। एनसीएफ 2005, आरटी 2009, सोशलाइजेशन बाल केंद्रित शिक्षा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हो, चाहे आप किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो आपको इस साइट पर पूरा डेटा मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, सीडीपी के हों या फिर अदर सब्जेक्ट के हों, जैसे हिंदी पेडालॉजी के हों या फिर हिंदी के हों। तो पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। धीरे धीरे आपके मेनू में हिंदी एमसीक्यूज़ हो जाएगा, हिंदी पेडोलॉजी एमसीक्यूज़, है ना, ईवीएस पेडोलॉजी एमसीक्यूज़, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो कहीं पर भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ सीटेट का जो सिलेबस है, बाकी अदर स्टेट के जो सिलेबस हैं वो उसके धीरे धीरे करके सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। तो जो अदर स्टेट वाले हैं, जो एच टेट वाले हैं, है ना, जो सीजी टेट वाले हैं, उन सबका सिलेबस भी एक एक करके अपलोड होगा इसी ऑफिशियल साइट पर हमारी। तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको सिलेबस बता दिया। पेपर 2 का भी आपको सिलेबस बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, साइड में पूरा मिल जाएगा। टॉपिक वाइज मिलेगा आपको कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में भी अपलोड कर दूंगा मैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए पेपर 1 अपलोड हो चुका है, पेपर 2 भी हो जाएगा और इंग्लिश मीडियम में भी, दोनों के लिए बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तो तैयारी आप लोग शुरू कर दें। बाकी आपको जैसे यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, पढ़ना कहाँ पर है, तो यूट्यूब चैनल पर टीचर्स फैक्ट्री का यूट्यूब चैनल है हमारा। मैं उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा रहा हूँ। ईवीएस के आपके ऑलरेडी
3 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ, CDP के 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ और सारे क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। और थ्योरी सेशन जैसे आपका थ्योरी जो कंटेंट वाला है उसको कैसे करना है, तो थ्योरी भी साथ साथ में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 2 क्लासें ऑलरेडी CDP की थ्योरी की भी हो चुकी हैं, 2 प्रैक्टिस सेट हम लोग MCQs के भी लगा चुके हैं, एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन वहाँ पर मैं करवा रहा हूँ। तो कोशिश करना है कि एक बार थ्योरी समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपका जो मार्क्स है ना वो 100 के ऊपर ही आएंगे। बस जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ और जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे करना है। आपको CDP पे का अच्छी कमांड बनानी है। CDP हो गई और सब्जेक्ट की पेडालॉजी, बाकी जैसे हिंदी हो गया, जो भी भाषा है, अगर उसको थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो तो भी आप 100 प्लस मार्क्स ले आओगे आराम से। और अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो CDP पे तब भी फोकस करना होगा और आपको पेडालॉजी जो सब्जेक्ट की है उस पर फोकस करना होगा, कंटेंट पे भी फोकस करना होगा। और इतना कोई टफ नहीं है, बहुत आसानी से ला सकते हो। बस आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, है ना, कि किस तरह से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो आपको बता दिया कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए तो आपका जो पेपर है बहुत अच्छी तरीके से जाएगा। साथ में आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी। स्पीड में प्रैक्टिस करनी है, सिलेबस देखना है, तो आप हमारी teachersfactory.in की ऑफिशियल साइट में आ सकते हैं और यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर देख रहे हैं जो CDP पढ़ना है तो आप CDP के कॉलम में क्लिक कर सकते हैं। सिलेबस देखना है तो यहाँ पर सब्जेक्ट पेडोलॉजी, जैसे देखिए एक बार सब्जेक्ट पेडोलॉजी पे क्लिक करेंगे तो आपको इंग्लिश पेडोलॉजी और हिंदी पेडोलॉजी का कॉलम मिल गया, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इंग्लिश पेडोलॉजी और हिंदी पेडोलॉजी ही अपलोड की हुई है। इसके बाद मैथ पेडोलॉजी आपकी आ जाएगी, EVS पेडोलॉजी आ जाएगी आपकी, है ना, तो वो भी आपको यहाँ पर बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। सिलेबस मैंने बता दिया कहाँ से देखना है। सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो पेपर 1 का ऑलरेडी अपलोड है। प्रैक्टिस करनी है तो आप MCQs पे जाइए, CDP के प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।